मैं किवें तुहाडे सामने पाक हस्ती दी शाना, बाप दी शान, मां दी शान किवें बयान करा। मैं तो मारूम होया बैठा। और खतीब में हाँ नहीं कि जो मर्जी होवे मैं एक फन बखेरना और मैं फन बखेर के चला जावा। मैं तो वो मारूम हाँ। आज दौलत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, सब कुछ है, बीवी भी, बच्चे भी, बहन भरा भी, प्यार करने वाले। मेरा बड़ा भाई मेरा ड्राइवर है, सारा दिन अपनी दुकान पे बैठते ने, आगे 3-4 मुलाजिम ने उन्होंने सारा दिन दुकान ते वक्त गुजारा। एडी गर्मी में मैनू मेरी ड्राइवरी करके नाल आए ने, अंदर भी नहीं आया कि यार तुसी तकरीर करनी है तो मैं बाहर बैठा। इतनी खिदमत करने वाले भाई, इतनी मोहब्बत करने वाले भाई, सच्ची गल है। इस बावजूद मेरा आज जो घर लौटना मैनू इन्हां इज्जतां दे नाल वापस आंदा वेख के किसी दा चेहरा उतना खुश नहीं होंदा जितना अब्बा जी दा होंदा सी। उलमा तायद करेंगे मेरी बात की, मैं कुछ दर्द दिल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। तो मेरे अजीजानी गिरामी, जब कौम के बड़ों की इज्जत महफूज नहीं रही तो कौम के बच्चों की माँ और बाप की इज्जत कहां महफूज रहेगी। यही वजह है कि जिन बच्चों को चूंच राह सिखाया गया आज वो बच्चे तौहीन करते हैं अपने वालिदैन की। गुज़िश्ता दिनों मेरे पास एक बुजुर्ग आए। मेरे अजीजों, मैं दर्द दिल आपके साथ, ना मैं खतीब हूं और ना मुझे ये खिताबत का शौक है, बल्कि मुझे कहीं खुद फील हो जाए कि मेरा लहजा अब खतीबों वाला बनता जा रहा है तो मैं तकरीर छोड़ देता हूं। इसलिए कि ये बहुत भारी काम है भाई, हमें एक एक जुमले का जवाब देना है अल्लाह रसूल की बारगाह में। मैं ना खतीब हूं, ना खतीबों वाला अंदाज, ना उस तरफ जाता हूं। मैं एक दर्द दिल का सौदा बेचता हूं जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। चंद दिन पहले की बात है, मेरे पास एक बुजुर्ग आ गए, बारिश, सफेद दाढ़ी, कमर झुकी हुई, आंखें कमजोर, जूते टूटे हुए, लिबास मैला। पास बैठे कहने लगे, हजरत कुछ हो सकता है मेरे बच्चे दा की होया है? हुजूर एडियां एडियां गालां कढ़दा है, को एडी एडी बद कलामी करदा है। मैं कहना राती जल्दी सो जाया कर, अगो बकारा करन लग पैंदा। मैं कहना सुबह उठ के नमाज वास्ते जाया कर, अगो डंडे नूं हाथ पा लैंदा, जुत्ती नूं हाथ पा लैंदा। मेरे पास बैठा बैठा वो बाबा ज़ईफुल उमर, बूढ़ा बाप, रोने लगा, आंखों से आंसू बरस पड़े, हाथ उठा के कहने लगा, या अल्लाह इन्हू चुक लै। मैं कहा बाबा जी को दर्जन पुत्र हैं तुहाडे? आखे नहीं। कितने जे? इको ही है। यार आप गौर तो करो, ये कौन सी तबलीग है जिसने यहां तक पहुंचा दिया उम्मत का हाल। बच्चे माँ बाप को पढ़ गए, बदकलामियां करने लगे, बदजुबानियां करने लगे। हालांकि रब का कुरान कहता है उफ, जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, ज़ईफुल उम्र हो जाएं, उफ भी ना कहना। अल्लाह रसूल की बारगाह से तो ये पैगाम आया था, उफ भी ना कहना। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, मां प्यो काफर ने, तुहाडे वाल आण तो रोक देने, चंगे कम्मां तो रोक देने, दीन दी खिदमत तो रोक देने, मैं की करा? फरमाया इंज कर, चूंकि मां प्यो ने तेनू जम्मिया होना, तेनू पालिया है, तेरी खिदमत कीती है, हुण तेनू चंगी गल तो रोक देने, अल्लाह दे दीन तो रोक देने, इन्हां दे आखे ना लगी लेकिन इन्हां दी तौहीन भी ना करी। नहीं समझ आई मेरे अजीजों को मैंने क्या अर्ज किया? इनकी आंखें न लगना। क्यों? इसलिए कि तुझे नमाज से रोक रहे हैं, कुरान से रोक रहे हैं, अल्लाह के महबूब की बारगाह में आने से रोक रहे हैं। इनकी आंखें न लगना, लेकिन तौहीन भी ना करना, इस वजह से कि आखिर तेरे माँ बाप हैं। और मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये तो मैंने कुरान मजीद से एक आया मुकद्दसा उलमा से डरते डरते आपकी खिदमत में तिलावत की है ना, वगरना अगर उलमा ना हो तो मेरे जैसा बंदा शेर हो जाता है, कहता है आज मैं कल ही आए थे, 5-7 आयतां पढ़ जाता है। ये जो आयत मैंने पढ़ी, लफ्ज सुनो अल्लाह के कुरान के, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू, कहा ए मेरे महबूब के गुलामों, तुम्हारे रब ने एक फैसला किया है, अल्लाह ताबुदू, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करना, बंदगी तुम्हारे रब के लिए है। क्यों? इस वजह से कि अब्द उसे कहते हैं कि जो अपने मालिक के हर फैसले पर सर झुका दे।
कहा तुम मेरे महबूब के गुलाम हो, तुम अब्द हो मेरे, लिहाजा तुम किसी और की बंदगी ना करना। और एक लतीफ बात मेरे हजरत यहां फरमाया करते थे, फरमाया सुनो, इस पे ये भी गौर करो, बाज़ औक़ात ये एक कमजोरी है अहले सुन्नत व जमात के यहाँ, अहले सुन्नत व जमात के यहाँ अमल में हम लोग उतने तगड़े नहीं, क्योंकि हमारे खतीबों ने हमें उम्मीदें इतनी दिलाई हैं, इनिया उम्मीदा दिला छड़िया ने कि हुण खौफ ही खत्म हो गया। कोई नमाज पढ़ लेता है तो वो सारे जराइम करने लग जाता है, कोई रमजान का महीना रोजे रख लेता है तो जैसे ही रमजान गुजरता जाता है सारी बुराइयां पहली रात ही करने लग जाता है। उसके ज़हन में होता है भाई 29-30 रोजे रख लिए ना, अब चांद रात है, ठीक है जो मर्जी करते फिरो, वो कसरे निकाल देता है पूरे महीने की। अगर कोई हज कर रहा है खुदा ना खास्ता, अल्लाह अकबर, तो वो वापस आके जालिम बन जाता है। फरमाया इस बंदगी से मुराद सिर्फ ये ना समझना कि ये नमाज रोजा हज ज़कात, कहा ये नमाज रोजा हज ज़कात भी इस बंदगी में दाखिल है, लेकिन इस सारी इबादात इस्लाम के साथ साथ दिन के 24 घंटों की अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारना, ये रब की बंदगी करना है। प्यार से बोलो ना यारा, कहा ये रब की बंदगी करना है। वो सोए भी तो अल्लाह के महबूब की इत्तिबा में सोए, जागे अल्लाह के महबूब की इत्तिबा में। मैं आज एक बात हौसला करके कहने लगा हूं आप साथियों से, मेरे अजीजों, ये रात देर तक जागना अच्छी बात नहीं, जल्दी सो जाया करो। आप रात जल्दी सो जाएं, वल्ला सैकड़ों बीमारियों से आप बच जाएंगे, सिर्फ रात जल्दी सो जाएं। और ज्यादा दूर ना जाएं। आज भी जिसके वालिद को 50-60 के करीब है ना, उन्होंने और उनके अब्बा जान ने ये मामूलात जरूर रखे होंगे कि वो रात 9 बजे नमाज इशा पढ़ के 10 बजे तक छोटी छोटी खा के सो जाते हैं। मेरे असब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामूल बचपन में था, तो आप डांटा करते थे, फरमाया चलो नमाज पढ़ ली है, खाना खा लिया, सो चल के। इसकी बरकत ये थी कि जब तक अब्बा जी हुजूर हयात थे हमारे घर में बीमार कोई नहीं था। अब जब से बुजुर्ग हैं, कोई किसी बीमारी में मुब्तला, कोई किसी भी बीमारी में मुब्तला, तो रात जल्दी सोने की आदत बनाए। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था। हुजूर नमाज इशा पढ़ के जल्दी सो जाया करते थे। और फिर ताजुद के वक्त इतना इतना तवील कयाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब के तवील कयाम की वजह से आया मुक़द्दिस नाज़िल फरमा दी, या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ चादर ओढ़ के खड़े होने वाले महबूब, आप मेरी मोहब्बत में, मेरी इत्तिबा में खड़े होते हैं, लेकिन इतनी देर ना खड़े हुआ करें कि आपके पांव मुबारक में वर्म आ जाते हैं, आपके पांव में वर्म आ जाते हैं। रात जल्दी सोना, ये भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। तो मेरे अजीजानी गिरामी, फरमाया 24 घंटों की जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुम्हारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारना, ये अल्लाह की बंदगी करना है। अब जब देखो नमाज बंदा कब पढ़ता है? जब वुजू हो, गुस्ल किया हो, कपड़ा पाक हो, जगह पाक हो, वक्त पाया जाए। अगर किसी बंदे का वुजू नहीं, वो मस्जिद आएगा? गुस्ल ही नहीं कर रखा, उसे नपा के फिरे जा रहा है, वो मस्जिद आएगा? बोलो ना यार। वो मस्जिद में तभी आएगा कि जब ताज़ा वुजू करेगा, ताज़ा गुस्ल करेगा, साफ सुथरा लिबास पहन लेगा, कहेगा यार रब की हुजूर सजदा कर रहा हूं। इबादत और बंदगी उसी बंदे को नसीब होती है जिसके दिल में रब की मोहब्बत कायम हो जाती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन की इताअत में, वालिदैन की खिदमत में वक्त गुजारने की तरफ इशारा करने से पहले इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुक अल्ला ताबुदू, पहले मेरी बारगाह में आओ और समझो कि तुम्हारे रब की मर्जी और मंशा क्या है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और मंशा समझ गए, अगले मुकाम पे इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना। अब ये जो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत माँ और बाप की सूरत में है, इसकी कदर करो, इसके साथ भलाई करो, नेकी करो। अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 माने यहां
जल्दी जल्दी बयान करके आगे गुजर जाऊं। तवज्जो है ना मेरे अजीजों की, मेरे जाने। एहसान क्या है? बहुत सारी तशरीहात आपने उलमा से सुनी होंगी। चलो आज मुझ जैसे गुनाहगार और कम इल्म आदमी से भी दो बातें सुन लो, आपको सवाब हो जाएगा। कहा अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। एहसान एक तो हम ये, और यार मैं तेरे उत्ते फलाना एहसान कीता सी वेख ते तू मेरे नाल की करन दिया, ये नहीं, कोई और मतलब है। वो क्या? आइम्मा दीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन, दो खूबसूरत जुमले मुझे इतने याद हो सके इसलिए मैं याद करके आ गया और सुनाने लगा हूं। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। कहा एहसान हुस्न से निकला है, हुस्न से। और इंसान की तबीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुस्न परस्ती रखी है। हुस्न इंसान को अच्छा लगता है, चूंकि तरगीब देनी थी माँ और बाप की खिदमत की। और यह भी एक बहुत बड़ा मसला है इंसानी तबीयत में कि बंदा जो चीज ज्यादा देर पास रखता है ना या पास रहती है, उसकी कदर छोड़ देता है। इसी वजह से हमारे यहाँ लोग पीर उसे मानते हैं जो बगदाद से चल के आए, वो पीर उसे मानते हैं जो लंदन से चल के आए। आप कहाँ मुरीद है? कि लंदन में एक बुजुर्ग है, मैं उनका मुरीद हूं। भाई तुझे पाकिस्तान में कोई तरबियत करने वाला नहीं मिला। आप कहाँ मुरीद हैं? जी मैं फुलां मुल्क के एक बुजुर्ग है, उनका मुरीद हूं। भाई ऐसी बैत करने का फायदा ही क्या कि जहां ना मुलाकात हो सके, ना बात हो सके, ना तरबियत की जा सके। आप कहाँ मुरीद? मैं कराची मुरीद हूं। किन बुजुर्गों का? जी फुलां बुजुर्गों का। कभी मुलाकात हुई है आपकी? कभी मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने कहा फिर बैत होने का फायदा क्या है? बैत होने का फायदा तो ये है जब कपड़ा मैला हो जाता है ना, दाग लग जाता है, बंदा धोबी के पास लेके जाता है कि हजरत मेरा कपड़ा मैला हो गया है, बंदों में बैठने के काबिल नहीं रहा, इसे वाश कर दो, धो दो। ओ बाबा, बैत होने का मकसद यह है कि जब दिल मैला हो जाए, सीना मैला हो जाए, बंदा मुर्शिद की बारगाह में पेश करके इसे धुलवा ले ताकि अल्लाह के सामने पेश होने के काबिल हो जाए। लोग बहत हो जाते हैं सिर्फ बड़ा नाम सुन के और बड़ी गाड़ी देख के और बड़ा प्रोटोकॉल देख के। तो मेरे अजीजान गिरामी, ये मसला है इंसानों का, चूंकि अकल नाकिस है। याद रखना, जितने लोग इस कायनात में मुल्हिद बने या मुस्तशरिक बने या अल्लाह के बागी हुए, अल्लाह के दीन से बागी हुए, ये ज्यादा रोटी खाने की वजह से नहीं हुए। हालांकि ये भी एक ऐब है ज्यादा रोटी खाना, ज्यादा पैसे की लालच की वजह से नहीं हुए। ये भी एक ऐब है ज्यादा हर वक्त पैसा पैसा करते रहना, लेकिन इनके गुमराह होने की रीजन और सबब कुछ और है। अकल बिगड़ गई इनकी। तो अकल की हिफाजत के लिए भी जरूरी है कि मुर्शिद ऐसा हो कि जिसके पास बंदा रह के अपनी सफाई करवाता रहे साथ साथ। और मिट्टी रोज पड़ती है, दुकानदार रोज उसे झाड़ता है। अगर रोज उसे ना झाड़े तो माल बिकने के काबिल नहीं रहता। जब बंदा मुसलसल मुर्शिद की बारगाह में रहता है तो उसका सौदा बिकने के काबिल हो जाता है। लेकिन इंसानी मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है कि जो चीज ज्यादा मुयस्सर हो उसकी कदर नहीं होती। तो चूंकि माँ और बाप ऐसी नेमत हैं और ऐसे मुयस्सर हैं, बंदा आंख खोलता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को ही देखता है। अब आंख खुलने से लेके जब तक अल्लाह का हुक्म है, वालिदैन की जिंदगी है, इंसान माँ बाप के साथ रहता है, माँ बाप को देखता रहता है। तो चूंकि कदर नहीं रहती ज्यादा कुर्बत की वजह से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब माँ और बाप की ताजीम सिखानी थी तो फिर लफ्ज ऐसा इस्तेमाल फरमाया जो इंसान की मजबूरी है। ये नहीं कहा माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को रोटी चंगी खिलाया करो, माँ बाप के साथ जो है उनको कपड़ों का और खुशबुओं का ख्याल रखा करो, माँ बाप ने कहीं आना जाना हो तो गाड़ियों का लिहाज रखा। ये नहीं कहा वबिल वालिदैन एहसाना। चूंकि इंसान हुस्न परस्त है तो कहा एहसान किया करो, माँ बाप के साथ एहसान किया करो। एहसान क्या? कहा एहसान हुस्न से निकला। और हुस्न का मतलब यह है, एहसान का मतलब यह है कि इंसान कोई काम, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का हो,
इतनी खूबसूरती के साथ करे कि उसमें फिर मजीद कुछ करने की गुंजाइश बाकी ना रहे। एक मिसाल दे देता हूं अगर इजाजत हो तो। हमारे यहाँ बच्चियों के रिश्ते होते हैं, बच्ची के रुखसती का वक़्त आता है तो अब ये रिवाज आ गया, यहाँ बच्चियां तैयार होने जाती हैं, खातून को तैयार करती है, 5-6 घंटे वो खातून उस बच्ची पे मेहनत करती है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद वो बच्ची, वो खातून कहती है कि अब ये मेकअप मुकम्मल हो गया है, अब इसको मजीद नहीं किया जा सकता, मैंने जितना कर सकती थी कर दिया है। क्या मतलब? इंतहा तक पहुंच गई, अब इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। एहसान, खैर और भलाई की इंतहा को एहसान कहा जाता है। फरमाया वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ ऐसा रवैया रखो कि जो खैर और भलाई की इंतहा पर जाकर हो। खिदमत करो तो वो भी इंतहा दर्जे के अदब के साथ, नौकरी करो इंतहा दर्जे के अदब के साथ, उनकी दिल जोई करो तो इंतहा दर्जे के अदब के साथ। और मैं यहाँ ज़िम्नन नौजवान बैठे हैं, कुछ बातें अर्ज कर दूं। मेरे अजीजों, माँ और बाप की मौजूदगी में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करना आदाब के खिलाफ है। मुमकिन है ये बात आपको अच्छी न लगे। माँ और बाप की मौजूदगी में ऊंचा बोलना आदाब के खिलाफ है। माँ और बाप की मौजूदगी में इस तरह बेलिबास होकर बैठ जाना अदब के खिलाफ है। माँ और बाप जब मौजूद हों तो उनके बराबर भी नहीं बैठना चाहिए, उनसे नीचे बैठना चाहिए। और मेरे हजरत की जुमला तारीखी फरमाया करते थे, फरमाया ओए अपनी माँ और प्यो नू उच्चा बिठाओ, खुद थल्ले बैठो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहानू उच्चा बिठा देगा, दुनिया नू थल्ले बिठा देगा। ये खिदमत का सिला है, ये जो चमकता हुआ चेहरा है ये खिदमत का सिला है। इस तरह की रौनक किसी एमएनए और एमपीए के चेहरे पे नहीं होती। ये किसी के कदम दबाए होते हैं, घुटने पकड़े होते हैं, तो तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर की लाइटें अता फरमाते हैं। तो ये आदाब है। और एक बहुत बड़े उम्मत के मुहद्दिस और आलिम, बहुत बड़े फकीह हजरत अल्लामा सैयद महमूद आलूसी, आपने रूहुल मानी में इस बात को और खोल के बयान किया, एहसान को, एहसान क्या है, और खोल के, बल्कि कलम तोड़ दिया, इतना आसान कर दिया। फरमाया देखो, जब तुम्हारे साथ कोई नेकी करे, जितनी नेकी उसने तुम्हारे साथ की है, तुम भी उसके साथ उतनी ही नेकी करो, तो ये बदला है, अदले का बदला हो गया। जितनी नेकी उसने तुम्हारे साथ की है, तुम उससे बढ़ाकर उसके साथ करो, तो कहा यह एहसान है। वह बिल वालिदैन एहसाना का मतलब फरमाया अल्लाह तुमसे मुखातिब होकर फरमाता है, ओ बेटे सुन, तू अपनी मां के बतन में, पेट में आने से लेकर विलादत तक, विलादत से लेके बचपन तक, बचपन से लेके लड़कपन की उम्र तक, और लड़कपन की उम्र से लेके जवानी तक, और जवानी से लेके उम्र के इस हिस्से तक जहां तुम आज मौजूद हो, मैं रब कोई पैमाना तुम्हें नहीं दे रहा। इतनी नेकी करना माँ बाप के साथ, इतनी खिदमत करना, तुम्हें अकल दी है, शऊर दिया है, पैमाना भी तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। कहा खुद देख लो, मां के बतन में आने से लेके आज की उम्र तक, इस अरसे में जितनी नेकियां तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ की हैं, अगर तुम इतनी करोगे तो बदल बन जाएगा। अगर इससे बढ़कर करोगे तो मैं रब्बुल आलमीन समझूंगा कि तुमने अपने माँ बाप के साथ एहसान कर दिया है। मेरे एक दोस्त नमाजी हैं, आप यकीन जाने, चंद दिन पहले की बात है, मेरे पास आए, मुझे कहने लगे हजरत बहुत परेशान है, आज 6 दिन हो गए हैं, हमारी अम्मा जी की होश थोड़ी कमजोर हो गई है, यादाश्त, हाफजा कमजोर हो गया, भूल जाती हैं, थोड़ी बीमार हुई हैं, तो वॉशरूम लेके जाना होता है, पकड़ के ले जाना पड़ता है, रात 2-3 बार जाती हैं। हम सोए होते हैं तो आवाज आ जाती है उठो, मेरी अहलिया मुझे उठाती हैं, फिर भाई की अहलिया को उठाती हैं, फिर छोटे भाई की अहलिया को उठाती हैं, तो हमारी 2-3 खवातीन और मैं मिल के मालदा को तारत खाने लेके जाते हैं।
और बहुत कुछ उसने बयान किया। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसके जुमलों का जो माना बनता था वो जुबान से नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी नजरें और लहजा बताता था कि कुछ ऐसा दुआ हो जाए कि अल्लाह ताला पर्दा दे दे। अभी ये बड़ा अदब करने वाला बच्चा है, थोड़ा सा इम्तिहान आया माँ बाप पे, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा ज़ोफ आ गया, चलने में चंद कदम मुश्किल हो गए, उठा के ले जाना पड़ता है। मेरे पास आया, दबे लफ्जों में कह रहा है हजरत को ऐसा तावीज़ हो जाए, कोई ऐसी दुआ हो जाए, अल्लाह इनकी मुश्किल आसान। क्या माना है मुश्किल आसान होने का? आप नहीं समझते, सियाने आदमी हैं सारे, मुश्किल आसान हो जाए। मैंने हौसला दिया, मैंने कहा भाई सब्र कर, थोड़ा सा पीछे जा, कम अज कम जिंदगी के 3-4 साल ऐसे तूने गुजारे हैं कि तूने अपनी माँ की तलियों पर भी पेशाब और पखाना किया है। माँ तेरी बैठी रोटी खा रही होती थी और तू पास बैठा पेशाब कर देता था। सारे दिन की थकी आ रही, वो बेचारी लेटती होगी सोने के लिए और तू पेशाब करके सारा जिस्म उसका नापाक कर देता होगा। वो बूढ़ा ज़ईफुल उमर बाप जिसने तेरे पैदा होने के बाद अच्छा लिबास पहनना छोड़ दिया कि मैं अच्छा लिबास पहनूंगा तो मेरा बच्चा क्या पहनेगा, उसने अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी तेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। खुद सारा दिन थका रहता था और रात फिर 2-2, 4-4 घंटे तुझे कंधे पे उठा के फिरता रहा। इतना तो ख्याल कर कि जो 4 साल तूने उनके कपड़ों पे पेशाब और पखाना किया है, उल्टियां की हैं, उसका तो बदला दे दे पहले। अल्लाह अकबर। हजरत उबैद बिन उमैर बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, उनकी खिदमत में एक साहब आए, खुरासान अफगानिस्तान से, ये नक्शबंदियों के पेशवा का शहर है खुरासान। खुरासान से एक आदमी आया हजरत उबैद बिन उमैर की खिदमत में, सवाल करने लगा, हुजूर मैं खुरासान से चला हूं, मेरी मां ज़ईफा है, बूढ़ी है, मैं खुरासान से चला हूं और कभी रास्ते में मां की उस व्हीलचेयर जो उस जमाने में होगी उसे धक्का लगाया है, कभी कंधों पे उठाया है। अफगानिस्तान से चल के मक्का तक अम्मा जान को लेके गया हूं और फिर कभी मुज़दलिफा में कंधों पे उठा के, कभी मिना में, कभी अरफात में, कभी मक्का मुअज़्ज़मा में, कभी हरम काबा में, कभी कहां कंधों पे उठा के अम्मा जान को हज और उम्रे करवाता रहा। इतना सफर अफगानिस्तान से शुरू हुआ और कहां मक्का मुअज़्ज़मा, ये 7 अफगानिस्तान और 7 समंदर पार मक्का मुअज़्ज़मा, इतना सफर कंधों पे उठा के किया। हुजूर सवाल पूछना है कि क्या मैंने अपनी अम्मा जान की जो खिदमत का हक अल्लाह रसूल ने मेरे लिए रखा था, मैंने अदा कर दिया है कि नहीं किया? अब सुनो हजरत उबैद बिन उमैर का जुमला, फरमाया वला तलक़तन वाहिदा। तूने जो बताई है ना कहानी कि मैं अफगानिस्तान से लेके चला हूं और मक्का मुअज़्ज़मा, मिना, अरफात, मुज़दलिफा कंधों पे उठा के अपनी अम्मा जान को हज करवाता रहा, उम्रा करवाता रहा, तवाफ करवाता रहा, वला तलक़तन वाहिदा, अभी एक तलका का भी हक अदा तू नहीं कर सका। तलका, कहने लगा हुजूर तलका क्या है? ये एक नया लफ्ज सुना है आज आपसे, अजमी था, हुजूर ये तलका क्या है? फरमाया सुन, जब बच्चा पैदा होने लगता है, पैदाइश के वक्त मां को दर्द की कुछ लहरें उठती हैं, वो लहरें इतनी शदीद होती हैं कि मां का कलेजा मुंह को आता है और वो 5-6 घंटे तक मुसलसल लहर आती है, दर्द की चली जाती है, आती है चली जाती है। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आ जाता है, वो लहर दर्द की इतनी शदीद हो जाती है कि बाज़ औक़ात मां बेहोश हो जाती है। और ये भी देखा गया कि बाज़ औक़ात कभी डिलीवरी लेट हो जाए तो मां तड़पती है, चीखती है, चिल्लाती है, वो दर्द की लहर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा हो जाती है। कहा वो जो बच्चे की पैदाइश के वक्त 5-6 घंटे दर्द की लहरें उठती हैं मां को, कहा उनमें से पहली लहर जो दर्द की उसके बदन में महसूस होती है, उसके जिस्म में महसूस होती है, उसे तलका कहा जाता है। कहा तू मुझे बता रहा है कि खुरासान अफगानिस्तान से लेके चला अम्मा जान को, मिना, मुज़दलिफा, अरफात में हज करवाया कंधों पे उठा के, हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? कहा नहीं बेटा,
तेरी पैदाइश के वक्त जब तुझे तेरी मां ने जन्म दिया तो 5-6 घंटे जो दर्द की लहरें उठती रही उसके जिस्म में, वो जो पहली लहर उसके जिस्म में दर्द की उठी थी, तूने ये सारी की सारी खिदमत करके अभी तक उस दर्द का भी हक अदा नहीं किया। उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। कितने हुकूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आजकल कुछ बदजुबान लोग हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पीछे पड़ गए, बहुत बड़े सहाबी रसूल और जनाब उमर बिन खत्ताब फारूक आजम के साहबजादे जर्नैल इस्लाम हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी खिदमत में कोई नौजवान आया। कहता है मैंने पूछा हुजूर मैं अपनी अम्मा जान और अब्बा जान का बड़ा ख्याल रखता हूं, मैं उनकी बड़ी खिदमत करता हूं, मैंने दोनों बुजुर्गों को हज करवा दिया है। आप में से कौन कौन है जिसने अपनी वालदा और मां और अब्बा को हज करवाया है? अल्लाह आप सबको तौफीक अता फरमाए। जब वसाइल आए तो सबसे पहले अम्मा जान की और अब्बा जान की ख्वाहिश पूरी करनी है, हाथ उठा के इंशाअल्लाह, नहीं दिल से इंशाअल्लाह। और जिन पे हज फर्ज हो गया है वो भी खुदा के लिए, ये बहुत बड़ा फरीजा है जो आपके कंधे पे और आपकी गर्दन पे बोझ ऐसे अदा करें, पहली फुर्सत में हज अदा करें जिन पे फर्ज है। हुजूर मैं बड़ी खिदमत करता हूं, बड़ी नौकरी देता हूं अम्मा जान की और अब्बा जान की, हज भी करवा दिया दोनों बुजुर्गों को, क्या जो खिदमत का फरीजा मुझ पे था अदा हो गया? फरमाया वला ज़फ़रतन वाहिदा, तू निक्का सी ते तेरे निक्के होंदिया तू कदी रोना सै, कदी चीखना सै, कदी चिंगाड़ना सै, कदी जिद करना सै, कदी चीजा मंगना सै, कदी आना सै बाजार लेके जाओ, कदी आना सै गर्मी लग रही कपड़े बदलो। क्या तेरी इना खिदमतां दे विच तेरी अम्मा और अब्बा ने जेड़े थक हार के लंबे लंबे साह लेने ना, वला ज़फ़रतन वाहिदा, तू ते अजे तक उन्हां दे एक साह दा भी हक अदा नहीं कर सकिया। कुजा ये कि उनकी खिदमात का हक अदा करना। मेरे अजीजा ने गिरामी, ये वो दीन मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं जो रसूलुल्लाह ने अता फरमाया है। मेरे आज के नौजवान इस गलत फहमी का शिकार हो गए, उनको जदीद तालीम ने और उनको जदीद माहौल ने खुले बंदों या दबे लफ्जों इस जहन में मुब्तला कर दिया कि माज़अल्लाह ये माँ बाप तो अनपढ़ हैं, इनको क्या पता, ये पुराने लोग हैं, ये क्या खबर रखते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में। अभी मेरे पिछले दिनों कुछ शायद चंद दिन पहले की बात है, एक बच्चा और बच्ची मेरे पास आए, मुझे कहने लगे हजरत हम आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बच्ची कहती है कि मेरे माँ बाप इस रिश्ते पे राजी नहीं। और पिछले दिनों मेरे अब्बा जान ने मुझे कहा है कि पुत्र अगर तू यहाँ रिश्ता करेगी तो तेरा और हमारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा, गोया ये रिश्ता तेरे और हमारे दरमियान एक ऐसी दीवार बन जाएगी कि ना हम उस दीवार से उस पार आएंगे और ना तू इस पार आना, यानी हमेशा के लिए खत्म। अब हम आपस में एक दूसरे को पसंद करने हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के क्लास फेलो हैं, आपके पास आए, आपको हल बताएं क्या करें। मैंने कहा बेटी मेरे पास कोई हल नहीं है इसका, मैं तो ये कहूंगा कि कुछ लम्हे के लिए तन्हाई में बैठ के गौर कर, जो जिंदगी पीछे गुजार के आई है उस पर ध्यान कर और देख तुझे किसी औरत ने 9 माह तक अपने पेट में उठाया है, तुझे किसी ने 2 साल तक दूध पिलाया है, किसी ने तेरा एक अरसे तक पेशाब और पखाना धोया है, किसी ने तेरे लिए अपनी ख्वाहिशें, चाहतें, तमन्नाएं, आरज़ुएं कुर्बान की हैं, वो तेरे माँ बाप हैं। मैंने कहा देख मैं राय नहीं देता, तू खुद गौर कर इस बात पे, अगर तेरे अम्मा जान और अब्बा जान राजी हैं तो बिस्मिल्लाह शौक से शादी कर यहाँ, अगर वो राजी नहीं है तो यहाँ शादी ना करना, पलट जाओ वापस अपने अम्मा जान और अब्बा जान की तरफ। अगर कर ली तो कयामत तक माँ और बाप की दुआ तुम्हें हासिल नहीं होगी, वो मरते मर जाएंगे, ये दिल कभी उनका साफ नहीं होगा कि पाला हमने, जना हमने, खिदमत हमने की, जब परवान चढ़ गई तो किसी और दरख्त पे जा बैठी, सारी जिंदगी नाराज रहेंगे, उनकी दुआ तुम्हें मुयसर नहीं आएगी। और खुदा न खासा अगर किसी को माँ की दुआ और बाप की दुआ मुयसर ना आए, अव्वलन तो मैंने देखा औलाद ही नहीं होती,
घर बसता ही नहीं। घर बस जाए तो रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक कायम नहीं रहता, उससे बंदा महरूम हो जाता है। वो भी चल जाए काम तो औलाद नहीं होती, औलाद हो जाए तो नाफरमान हो जाती है। बंदा सारी जिंदगी दुखों और परेशानियों में गुजार देता है, इसलिए कि पीछे माँ बाप राजी नहीं है, उनका दिल दुखाया है। मैंने कहा पलट जा वापस, उनका इतनी खिदमात का इतना हक तो बनता है कि वो कम अज कम तू उनकी राय का एहतराम कर। इतना हक तो बनता है ना, उनकी राय का एहतराम कर। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रागिमा अनफु सुम्मा रागिमा अनफु सुम्मा रागिमा अनफु। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, शायद बुखारी में भी है। फरमाया सुनो, मैं दुआ कर रहा हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस आदमी की, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। तीसरी मर्तबा मेरे हुजूर ने फिर फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। सहाबा ने परेशान होकर अर्ज किया, रसूलुल्लाह ये इतना मखजूब कौन है जिसके हक में आप जिल्लत और रुसवाई की बद्दुआ फरमा रहे हैं, दुआए जलाल फरमा रहे हैं, उसके बारे में कौन है ये? कहा मैं उस शख्स के बारे में कह रहा हूं, रब उसे जलील कर दे, रुसवा कर दे, नाक खाक आलूद कर दे, जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाया हो, फलम यदखुलिल जन्ना, और उनकी खिदमत करके उनका दिल राजी करके जन्नत हासिल न कर सके। बुढ़ापे में माँ बाप मुयसर आ गए, उनकी खिदमत नहीं कर सका। और आज का बच्चा कहता है ये बूढ़े हैं, इनको क्या खबर। और सुन मेरे नौजवान अजीज, माँ बाप अनपढ़ भी हों, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मेरा जाती मुशाहदा है, अंगूठा छाप भी हो तो औलाद के हक में कम अज कम यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। अनपढ़ भी हो, अनपढ़, चिट्टे अनपढ़। ये एक लतीफ बात मौलाना खादिम हुसैन साहब अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, बड़ा लुत्फ आता था उनकी बोली में। फरमाया करते थे, मैं पिंड गया अपने, मेरी अम्मा ने मैनू आख्या तू नमाज लेट पढ़न डे है। मैं कहा जी पढ़ लेना, अजे टाइम है, अजे टाइम है, अजे सूरज नहीं डूबा, मैं पढ़ लेना अजे। आप फरमांदे सन, मेरी मां मैनू कहन लगी, अच्छा हुण तू दसेगा तेनू मौलवी बनाया किन्ने? नमाज जेड़ी है ना वो वक्त दी होंदी है, वेले दी, कवेले दी टक्करां होंदी है। उठ जा, चल जाके नमाज पढ़, मैं मारनी कुछ है तेनू। आप जुमला फरमांदे और तड़पा के रख देंगे। फरमाया सिर्फ खतीबाना जुमला नहीं सी, उस बाबे दे दिल दी दुनिया दा आईना सी जेड़ा विखांदे सन नौजवानां नूं। फरमाया मैं अम्मा जान नूं आख्या चपेड़ की शै होंदी है, अम्मा जी जुत्ती ला के मारो ना मैनू। और आप एक जुमला फरमांदे सन, बड़ा मजा आंदा सी। आप फरमाया दुनिया दे विच कोई ये जुमला मैनू नहीं कह सकता कि मैं तेनू मारना है, ये सिर्फ मां ही है खादिम हुसैन दी जेड़ी उन्हें कहंदी है मैं तेनू मारना है। और मामा मार दिया नहीं चलियो, मामा नू ते अल्लाह ताला ने औलाद दे हक दे विच इल्मे लदुन्नी अता कर रखा होंदा है। चिट्टियां अनपढ़ मामा, चिट्टियां अनपढ़, अंगूठा छाप। औलाद दी जेड़ी जरूरत होंदी है ना, अल्लाह उन्हां नू उस इल्मे लदुन्नी विचों हिस्सा अता फरमा दिंदा वे तेरे पुत्र नू और तेरी धी नू आ शै चाहीदी है। उन्हां दी आउण तो पहले पता नहीं कितनी सुंघण दी शक्ति, कितनी बातनी निगाह उन्हां दी तेज होंदी है। पुत्र कम ते वे ओदे दिल च ख्वाहिश पैदा होई मैं जा लब जाए ना खाण नू, ते मां ने चूल्हे उत्ते बना के रखा होया। मेरी वालिदा माजिदा, मैंने 6 साल तक अपनी अम्मा जान को तारत करवाई है। 6 साल। छोटा आदमी हूं, बड़े मेंबर पे बैठा हूं, ऐसे नहीं बैठा। ये किसी माई की दुआ है पीछे, ये किसी बाबे की दुआ है। 7 साल तक। ये एजाज की बात है मेरे लिए, और मैं तहदीद से नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों। मैंने अब्बा जान के पीछे 7 साल नमाजें भी पढ़ी है। जब इस्लामाबाद से पढ़ के वापस आया, 7 साल अब्बा जान की हर नमाज के बाद आधा घंटा खिदमत भी की है। इसलिए आज इन बुजुर्गों की मौजूदगी मुंह पर बैठा हूं। मुझ में कोई कमाल नहीं, ये मेरे बाबे की खिदमत का कमाल है, मेरी अम्मा जान की खिदमत का कमाल है। 6 साल मैंने आपकी खिदमत की, और इस खिदमत का सिला अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। जिस तरफ जाता हूं रब इज्जतें अता फरमा देता है। और माएँ मारती नहीं है मेरे अजीजों, माँ जैसा रहीम करीम कोई नहीं होता दुनिया में। माँ जैसा लतीफ और मोहब्बत करने वाला, शफकत करने वाला, अब्बा जान जैसा शफकत करने वाला कोई नहीं। मेरी वालदा ज़ईफुल उमर थी, और जितना अरसा आप बीमार थी तो मैं
कहीं खिताब के लिए दूर नहीं जाया करता था, आपकी खिदमत में रहता, कहीं खिताब के लिए जाना भी होता, थोड़ा सा वक्त गुजार के आ जाता वापस, अपने मोहल्ले में कहीं तकरीर शकरीर शौक पूरा करके आ जाना। आपके विसाल के बाद फिर मैं बाहर दूसरे शहरों में भी आने जाने लग गया। मैं कभी कहीं महफिल पे जाता, लेट हो जाता ना, तो अलालत और बीमारी के बावजूद दवाई नहीं खाती थी कि दवाई खाऊंगी तो मुझे नींद का गलबा हो जाएगा, दवाई छोड़ देती, इंतजार में रहती। बाज़-औक़ात रात 2-2 बज जाते, वापस आता तो बड़े इत्मीनान के साथ पोले पोले पैर रख के सीढ़ियों में ऊपर जाता, पोला सा दरवाजा खोलता तो अम्मा जान पहले बैठी होती, इंतजार फरमा रही होती, फरमाती मेरी मिठू आ गई है, मेरी मिठू आ गई है। मेरे अजीजों में क्या आपको बताऊं, आज मेरी और आपकी खुशबख्ती है कि हजरत अल्लामा अल्लाह दित्ता शाह जी दामद बरकातुहुमुल आलिया ने ये इतना खूबसूरत एहतमाम किया, और मेरे अजीज़ मुहतरमुल मकाम जनाब ताहिर साहब ने मुझे हुक्म फरमाया, मैं इस बाबरकत मजलिस में मुझे हाज़री का मौका मैसर आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुज़ुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए और आपके जुमला साहिबजादगान बिलखुसूस हज़रत सूफ़ी दुर्वेश आलिम फाजिल मुत्तकी परहेजगार सीरत सूरत के सोने जनाब सूफ़ी अल्लाह दित्ता साहब और आपके जुमला अहले खाना और भाई, अल्लाह सब की इसकी बेहतरीन जज़ा और सिला अता फरमाए। आप जितने अहले मोहब्बत बैठे हैं, रात के इस पहर भी आप दिन के हार थके हारे आए हैं, यहाँ भी रब रसूल का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला आपके दिलों को भी अपने महबूब की मोहब्बत और नूर अता फरमा दे। माँ बाप की खिदमत करो। मुझे ताहिर साहब ने कहा था कुछ बातें, और मैं कहा यार मेरे को नहीं होनिया, मैं करन बवांगा तो मेरा जब्त टूट जाता है, इस वास्ते कि मैं हूँ बदनसीब हाँ जिदियां दोवें नेमतां खुस गई ने। मैं किवें तुहाडे सामने पाक हस्ती दी शाना, बाप दी शान, मां दी शान किवें बयान करा, मैं तो मारूम होया बैठा। और खतीब में हाँ नहीं कि जो मर्जी होवे मैं एक फन बखेरना और मैं फन बखेर के चला जावा, मैं तो वो मारूम हाँ। आज दौलत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, सब कुछ है, बीवी भी, बच्चे भी, बहन भरा भी, प्यार करने वाले। मेरा बड़ा भाई मेरा ड्राइवर है, सारा दिन अपनी दुकान पे बैठते ने, आगे 3-4 मुलाजिम ने उन्होंने सारा दिन दुकान ते वक्त गुजारा, एडी गर्मी में मैनू मेरी ड्राइवरी करके नाल आए ने, अंदर भी नहीं आया कि यार तुसी तकरीर करनी है तो मैं बाहर बैठा। इतनी खिदमत करने वाले भाई, इतनी मोहब्बत करने वाले भाई, सच्ची गल है। इस बावजूद मेरा आज जो घर लौटना मैनू इन्हां इज्जतां दे नाल वापस आंदा वेख के किसी दा चेहरा उतना खुश नहीं होंदा जितना अब्बा जी दा होंदा सी। ओ मोहब्बत नहीं मिलती जिहड़ी अम्मा जान को मिलती सी। मेरे अजीजों, ये दर्द दिल ने मैं और छेड़ांगा तो मैं जब खो बैठांगा अपना। इको गल तुहानू करना चाहना, जिन्हां दे हयात ने टिका के खिदमत करो, इतनी खिदमत करो कि अरश वाला रब भी तुहाडे उत्ते राजी हो जाए। ते जिन्हां दे टुर गए ने, मेरे आका ने फरमाया कम अज कम जुमे वाले दिहाड़े ते जरूर जाया करो ना। या रसूलुल्लाह क्यों जाइए? फरमाया जदों कोई अपना आवे ना ते घर वाले खुश होंदे ने, इंजे जदों तुसां उन्हां दी कबरां विच जांदे हो, कबरां उत्ते जांदे हो, वो अपने घरां विच उत्थे खुश हो जांदे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे सीनियां नूं अपने महबूब दी इत्तिबा और इश्क और मोहब्बत दी दौलत नसीब फरमाए, इस गुलशन नूं आबाद रखे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।